त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए खड़ी हुई दोनों सेनाएं और मध्य में भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पर हैं। रथ बीच में खड़ा हुआ है। अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा। अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना मोहित हो गए, हताश हो गए, शिथिल हो गए और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, हे माधव, इन युद्ध की इच्छा रखने वाले कौरवों, अपने सगे संबंधियों, इन सबको मार करके तो हमें पाप ही लगेगा, और जिनके लिए हम युद्ध करेंगे वही सामने खड़े हुए हैं। इनसे युद्ध करके हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कहते हैं यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि ये सब लोग नहीं देखते। क्या? क्योंकि लोभोपहत चेतसा, ये लोभ से भ्रष्ट चित्त हो चुके हैं। इन्हें राज्य का लोभ है, इसलिए इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के नाश से उत्पन्न हुआ दोष, और मित्र द्रोहे च पातकम, और मित्रों से विरोध करने में लगा हुआ पाप, यह इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। कुल का नाश हो जाएगा यह दोष, और मित्रों से विरोध करना यह पाप इन्हें नहीं दिखाई पड़ता। किंतु हे जनार्दन, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः, किंतु कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले, चूँकि हम सब जानते हैं कि कुल का नाश होगा तो उससे कौन कौन से दोष उत्पन्न होंगे, ये हम जानते हैं, हम जानने वाले लोग हैं। कथम न गेयस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम, तो इस पाप से हटने के लिए कथम न गेयम अस्माभिः कथम न गेयम, अर्थात हम सबको विचार क्यों नहीं करना चाहिए, हमें तो विचार करना ही चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, हे अच्युत, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। कुलक्षय अर्थात कुल के नाश से कुल धर्मा सनातना, सनातन कुल धर्म प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। और धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत, और धर्म के नाश हो जाने पर कृत्स्नम संपूर्ण कुल में भी अधर्मो भी भवत्युत, पाप भी बहुत फैल जाता है, अधर्म बहुत फैल जाता है। धर्म का जब नाश होता है तो संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। और अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्म का जब अभिभव होता है, पाप अधिक बढ़ जाता है, तो प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, तो कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, पाप के अधिक बढ़ जाने से हे कृष्ण कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, और हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर, दुष्टासु का अर्थ है दूषित हो जाने पर, जायते वर्ण संकर,
वर्ण संकर उत्पन्न होता है। और जब वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो संकरो नरकायैव, संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर क्या करता है? वर्ण संकर कुल घातियों को, कुलघ्नानाम कुल घातियों को, और कुलस्य च और कुल को, नरकायैव नरक में ले जाने के लिए ही होता है। जो कुलघ्न है और जो कुल है, कुलघाती कुल दोनों को नरक में ही ले जाता है। पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, क्योंकि कुल का नाश हो गया, पिंड क्रिया कोई करने वाला नहीं बचा, तो लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी पतंते अर्थात अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। वर्ण संकर कारकैः, इन वर्ण संकर कारक दोषैः, एतैः वर्ण संकर कारकैः दोषैः, इन वर्ण संकर कारक दोषों अर्थात वर्ण संकर के उत्पन्न होने से जो दोष उत्पन्न होते हैं उनसे कुलघ्नानाम कुल घातियों के सनातन कुल धर्म, जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, शाश्वता जाति धर्मा कुल धर्मा, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो उन वर्ण संकरों से उनके सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, कहते हैं हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रम, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते हुए आए हैं। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। अर्जुन शोक प्रकट करते हुए कहते हैं, हाँ दुख है, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। महत् पापम कर्तुम वयम व्यवसिता, महान पाप करने को हम लोग तैयार हो गए हैं, जबकि हम लोग बुद्धिमान हैं। यद राज्य सुख लोभेन, जो राज्य और सुख के लोभ से, स्वजनम हंतुम उद्यताः, राज्य और सुख के लोभ से अपने ही जनों को, स्वजनों को ही मारने के लिए हम तैयार हो गए हैं, तो हम कितना महान पाप करने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। और क्या कहते हैं? यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, कहते हैं मुझ अशस्त्र अर्थात शस्त्र रहित, क्योंकि मैं शस्त्र रख दूंगा, चलाऊंगा ही नहीं, इसलिए कहते हैं मुझ शस्त्र रहित और अप्रतीकारम और सामना न करने वाले को शस्त्रपाणयः, शस्त्र हाथ में लिए हुए ये धार्तराष्ट्रा अर्थात ये धृतराष्ट्र के पुत्र यदि रणे हन्युः, यदि रण में मुझे मार डालें तो मैं क्षेमतरम भवेत्, तो मेरे लिए वह मुझे उनके द्वारा मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा, अर्थात मैं यदि मारा जाऊं तो भी मेरे लिए कल्याणप्रद है। इस प्रकार से अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा और
अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना निश्चित जान करके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ और वे मोहित हो जाते हैं। संजय बोले, संजय उवाच, संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र से कि एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। संजय ने धृतराष्ट्र से बताया कि हे महाराज, संख्ये अर्थात रणभूमि में एवं उक्त्वा शोक संविघ्न मानस विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। शोक संविघ्न मानसा अर्थात शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन एवं उक्त्वा माने इस प्रकार कहकर सशरम बाण सहित चापम विसृज्य बाण सहित धनुष को त्याग कर रथोपस्थ उपाविशत रथ के उपस्थ उपाविशत रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्थात शोक से उद्विग्न हो गए और इस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह करके रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। इस प्रकार कहकर संजय विराम लेते हैं और यहीं पर प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इससे आगे अगले वीडियो में आप सुनेंगे।